गुड इवनिंग साथियों, सबों को गुड इवनिंग। आज हम लोग कोशिका का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ चुके हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे वो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद पार्ट 3 पढ़ें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे। देखिए, हम लोग आज कोशिका का अंगों को आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जीव द्रव, क्या पढ़ रहे हैं? जीव द्रव, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखेंगे जो जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म, इसमें 80% जल होता है। क्या होता है? 80% जल। यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक होती है केंद्रिका द्रव, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो जीव द्रव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव। यहाँ पे ध्यान दे देखेंगे, ये कोशिका है ना, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस जगह पे, तो ध्यान से सुनना, देखना, यहाँ पे ये जो है ये है कोशिका द्रव और ये वाला है केंद्रिका द्रव। क्या? केंद्रिका द्रव। केंद्र के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, और कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आगे यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो खोज किया था वो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, यह जीवन का आधार होता है, यही जीवन का आधार होता है। अगर ये नहीं होगा ना तो सारे कोशिका सूख मर करके मर जाएगा, तो यह होना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे, सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होता है। इसमें 80% जल, इसका 80% भाग किसका बना होता है? जल का। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। यहाँ पे समझ गए होंगे। नोट पे लिखे हैं कि कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को देखिए। दूसरा क्या है? कोशिका झिल्ली। इसको हम पढ़ाए हुए हैं कि कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थों को नियंत्रण करती है। यह एक अर्ध परागम्य होता है। अर्ध परागम्य मतलब होता है थोड़ा थोड़ा कोई चीज पास करना, सब पास होने नहीं देना, उसी को बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। यहाँ पे देखेंगे अगल का कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह पादपों में पाया जाता है, यह जंतु में नहीं पाया जाता। सेल वॉल मतलब कौन सी होता है? छाल होता है। छाल, तो छाल जो होता है वो किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। इसीलिए यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह पादपों में पाया जाता है, यह जंतु में नहीं पाया जाता। जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, यह एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। देखो, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के बना होता है। ध्यान से रखना, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और ऐसे नॉर्मली सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ पे स्पीड में इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इसको एक पूरा स्ट्रक्चर में पार्ट 2 वीडियो में समझाए हुए हैं। पार्ट 2 को देख लें, फिर आप एक नोट्स बनाने की कोशिश करें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे यहाँ पे 4 नंबर में अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज प्रोटर ने किया था। किसने किया था? प्रोटर। इसकी खोज किसने किया था? प्रोटर नाम है वैज्ञानिक ने। ये कोशिका को पचकने से बचाता है। बताए थे कि कोई भी कोशिका अगर यहाँ पे दबाएं और अगर फिर से अपना अवस्था में आ गया तो ये क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका का कमाल है। अगर अपनी स्थिति में ये नहीं आएंगे, अगर ये अपनी स्थिति में नहीं आया तो इसका मतलब समझ जाए कि उसका अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या? वो नष्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका को पचकने से बचाता है, अतः यह कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। यहाँ पे देखिए, इधर जो होता है स्मूथ, इसमें वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का। इसमें वसा का निर्माण होता है और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन। वसा को बोलते हैं फैट। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार की होती है। जो स्मूथ होता है उसमें वसा होती है, और जो खुदराहट होता है उसमें क्या निर्माण, किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। या यहाँ पे देखो, स्मूथ ईयर 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ ईयर, जिसको बोलते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। एक होता है रफ ईयर, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर देखेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिकाएं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। किसने किया था? अल्टमैन ने। कब?
1866 ईस्वी में। इसमें ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। ऑक्सीशोषण जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीशोषण, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अनऑक्सीशोषण। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्सीशोषण। यहाँ पर क्रैश चक्र चलती है, इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा बनता है, इसलिए इसको ऊर्जा की फैक्ट्री, पावर हाउस या शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। ये बात हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे राइबोसोम। राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा सा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ध्यान देंगे यहाँ पे 70S और 80S। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, बात को ध्यान से समझना। जैसे कोई द्रव पदार्थ है, उसमें कोई दो पदार्थ को हम गिराए, एक बड़ा और एक छोटा, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो बड़ा कहलाएगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो बड़ा कहलाएगा, जो बाद में पहुंचाएगा वो छोटा कहलाएगा। ध्यान से यहाँ पे बातों को रखना ही, बड़ा छोटा यहाँ का मतलब ये नहीं होता। यहाँ तो जो पहले पहुंच जाएगा, जो पहले जाएगा उसको बड़ा कहेंगे, जो बाद में जाएगा उसको छोटा कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S छोटी होती है और 80S बड़ी होती है। तो राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में किसने? पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। इसको पढ़ाए हुए थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, तारकाय सेंट्रोसोम, इसके बारे में पढ़ाए हुए। यह कोशिका विभाजन करने की काम करती है। आप लोग पढ़े हुए हैं कि इसकी खोज किसने किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में किया था। यह कोशिका के विभाजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कोशिका विभाजन का काम, यानी कि सेल डिवीजन का काम करती है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। बताए थे कि तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता। अगर तंत्रिका तंत्र में पाया जाता तो क्षतिग्रस्त कोशिका को फिर से ठीक किया जा सकता था, लेकिन वहां यह नहीं पाया जाता, इसलिए तंत्रिका तंत्र में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होती है। एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर दोबारा यह ठीक है नहीं होती है। यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन करने का काम, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन करने का काम सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे लाइसोसोम। यह कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया करती है। क्या करती है? पाचन की क्रिया। यानी कि बताए थे कोई भी कोशिका मर जाता तो उसमें एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता। जल अपघटक एंजाइम जिसको इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यह पाया जाता, इसे ना इसको छिड़क देता, वहां पे खत्म हो जाता। कभी कभी ये फाड़ लेता तो पूरी कोशिका का सभी अंग समाप्त हो जाती है। इसको बताए हुए थे, जिसके कारण से वो क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, या इसे एटम बम के नाम से जाना जाता है। यह आरबीसी में नहीं पाया जाता। अगर यह आरबीसी में पाया जाता तो हम लोग को पता है कि आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाता है। अगर वो मर जाता ना तो उसमें हाइड्रोलाइटिक हम लोग को क्या करता है? छिड़काव कर देता, वो खत्म हो जाता, क्योंकि वो उसमें पाया नहीं जाता, जिसके कारण से आरबीसी मरता और वो चला जाता प्लिया में। किसमें? प्लिया। प्लिया किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। स्प्लीन को, इसी को प्लिया बोलते हैं। यह प्लिया को आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जाना जाता, या इसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं इसे एटम बम के नाम से जाना जाता है। यह आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है। इसकी खोज किसने किया था? तो डी दुबे ने किया था। किसने किया था? डी दुबे ने। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे कोशिका का प्रकार। यहाँ पे ध्यान से सुनना, कोशिका ना दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कोशिका प्रकार में अगर देखे जाए तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ध्यान से सुनना। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी प्रकार होती है यूकैरियोटिक। गौर करेंगे चीजों को, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते। प्रोकैरियोटिक उस कोशिका को कहा जाता है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से। नग्न आंखों मतलब आंख के पलक को निकाल करके नहीं, ऐसा नहीं। जो किसी बिना यंत्र की सहायता से देखते हैं उसको नग्न आंखों को कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्न आंख। तो प्रोकैरियोटिक को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? जैसे कि हम देख लेते हैं
दही में पाया जाता है बैक्टीरिया। दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है जीवाणु, क्या मुसलो इसको देखते हैं? अरे बाप रे, बड़ी जीवाणु जा रहा, नहीं देखते हैं। जब उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखा जाएगा ना तो लगेगा बड़े बड़े जा रहा। जब उसको एक बार माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है ना तो दोबारा दही खाने के लिए छोड़ दे, इसलिए उसको ना देखो तो बेहतर है। तो जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिसको नग्न आंखों से देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। ध्यान देंगे बातों को, यहाँ पे गौर करेंगे चीजों को। यह अविकसित होता है और यह विकसित होता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग उपस्थित नहीं रहता, इसमें कोशिका का सभी अंग उपस्थित रहता। इसमें कोशिका झिल्ली तथा राइबोसोम दो ही होता, इसमें कोशिका का सभी अंग पाया जाता है। इसमें 70S पाया जाता, उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता। यह हल्का होता है, यह भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। साथ ही साथ याद रखना कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे वायरस हो गया, इसको हम नंगी आंखों में देख सकते हैं। अगर कोरोना आया था तो क्या हम लोग देख सकते थे? देखो वहां कोरोना बैठा हुआ, वहां बैठा हुआ, देख सकते थे क्या? नहीं देख सकते थे। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यू 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 यू, सब तुम सब, जिसको हम लोग देख सकते हैं। मानव देख सकते हैं, बकरी देख सकते हैं, लड़का देख सकते हैं, तो लड़कियों देख सकते हैं, औरत को भी देख सकते हैं, भैंस को देख सकते हैं, गधा को देख सकते हैं, घोड़ा को देख सकते हैं, पक्षी को देख सकते हैं। जितना चीजों को हम देख सकते हैं, यानी कि समस्त देखने वाला परिवार बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, जितना हम लोग देख सकते हैं सबको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। और इसको नहीं देख सकता, प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब हो गया कि कोशिका का दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और यूकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक हल्का होता, यूकैरियोटिक भारी होता। प्रोकैरियोटिक में कोशिका का सभी अंग नहीं होता, यूकैरियोटिक में कोशिका का सभी अंग पाए जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, लवक। क्या है? लवक। क्या है? लवक। लवक प्लास्टिक बोलते हैं इसको, लवक। ध्यान से समझेंगे चीजों को, यह प्लास्टिक आने की लवक। गौर करेंगे चीजों को। लवक जो होता है पादपों का सबसे बड़ा अंग है, और यह पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। लवक जो होता है पादपों का सबसे बड़ा अंग है, यह पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। गौर करेंगे यहाँ पे। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी का होती है लिकोप्लास्ट, तीसरी का होती है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी होता हरित लवक, लिकोप्लास्ट का हिंदी होता अवर्णित लवक, और क्रोमोप्लास्ट का हिंदी होता वर्णित लवक। गौर करेंगे चीजों को। हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक जो होता है ना वो भोजन का निर्माण करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। फोटोसिंथेटिक्स होते हैं। अगर समझे हम लोग, अगर जानते हैं तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे के किस भाग में होता? तो होता है तना में और पत्ती में। पत्ती में सबसे अधिक होती है और तना में कम होती है, लेकिन होते हैं दोनों में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हरित लवक या भोजन का निर्माण करता या किसमें होता? पत्ती तथा तना में। गौर करेंगे। लिकोप्लास्ट भोजन का निर्माण या संग्रह करता है। निर्माण करने का काम क्लोरोप्लास्ट, संग्रह करने का काम लिकोप्लास्ट। ध्यान से सुनेंगे। लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट जो होता है इसको अवर्णित लवक कहते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होती है, यह भोजन का संग्रह करता। करेगा कहाँ का? तो फल का निर्माण होता है वहां पे होता। फल में इसका निर्माण होता है, तो फल में होता है इसका भोजन का संग्रह, और दूसरा कहाँ होता है? उसका जड़ में। तो जड़ में और फल में इसका भोजन का संग्रह होता है। और निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण होता है हम लोग का यहाँ पे हरित लवक जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है और जाकर के स्टोर होता है कहाँ पे? अवर्णित लवक में। कहाँ पे? अवर्णित लवक में। एक हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का लिकोप्लास्ट, तीसरे का क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक करता है, यह रंग प्रदान करने की काम करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करने की काम। यह रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे टमाटर का रंग, मिर्च का रंग किसके कारण से लाल? लाइकोपिन। किसके कारण से? लाइकोपिन। गाजर का रंग किसके कारण से लाल? गाजर का रंग किसके कारण से पीला? पीला किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से।
किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण से? बीटानॉन। याद रखना यहाँ पे ऑप्शन में बीटाडीन भी दिया था। बीटाडीन रंग प्रदान नहीं करता। बीटाडीन क्या करता है? जब किसी को ऑपरेशन वगैरह किया जाता है ना, उस समय लगा देता है, तो वहां पे ब्लड रोकने की काम आता है बीटाडीन। इसको ये नहीं कि इसमें से कौन रंग प्रदान करता है, वहां पर बीटाडीन फर्स्ट मार करके खुश रहना, गर्दा उड़ा दिए, बारह जा, घबराए गया, क्या हो गया? बीटानॉन के जगह पर मार दिए बीटाडीन, सत्यानाश कर दिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे चीजों को कि यहाँ पे चुकंदर में पाया था क्या चीज? बीटानॉन। इस प्रकार से बहुत सारा रंग होता है अलग अलग, इसको जाकर के हम लोग पादप में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसको एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स। 3 पार्ट में वीडियो आपका हो चुका। पहला में हम वीडियो कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा चीज, और जो जो उसमें बताया गया सारा चीज को एक नोट कर लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। दूसरा वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर बना करके हम दिखा दिए। तीसरा वीडियो में जो स्ट्रक्चर दिखाए थे पहले दूसरा वीडियो में, उसकी पूरा नोट्स बना करके दे दिया। आप लोग प्रॉपर वे में इसको लिखेंगे और इसको लिख कर करके 2-4 बार पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।